बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लेके आई हूँ वो है सैंडविच रेसिपीज़। ऐसे सैंडविच रेसिपीज़ जो कि बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। ये सैंडविच बना लें और ब्रेड के सैंडविच खाना भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, चले शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़, सैंडविच रेसिपीज़। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है मैदे की। इसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा डालें। मैदे को डालने के बाद अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और साथ में 1/4 कप ऑयल शामिल करें और इसमें 1 कप दूध शामिल करें। दूध को एक साथ सारा ना डालें, बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक डालें और साथ में इसको खूब अच्छी तरह फेंटते जाएं। साथ साथ मैदे को फेंटते जाएं और साथ साथ इसमें दूध शामिल करते जाएं। थोड़ा थोड़ा दूध डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह फेंटें ताकि ये एक अच्छा मिक्सर तैयार हो जाए। सारा कप दूध डालने के बाद देखें ये एक गाढ़ा सा मिक्सर है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप या ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालें और इसको एक पतला सा मिक्सर बना लें। ख्याल रहे कि ये मिक्सर ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद अब इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें और इसको भी मैदे में अच्छी तरह फेंटें। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो इसी तरह हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। तो अब अच्छा मिक्सर तैयार करने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब हमारे पास हैं 2 टमाटर, 1 या 2 खीरे और 2 अंडे। अब हम खीरे को लेते हैं और इसको दरमियान में काट कर गोल पीस में बारीक बारीक काट लेते हैं। देखें बिल्कुल इसी तरह खीरे को गोल काट लें और इसी तरह टमाटर को भी सिरे से काट कर बारीक बारीक गोल काटते जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप आखिर में अच्छा सा कमेंट्स या सवाल ज़रूर पेश करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और इस पे फ्राई पैन गर्म करते हैं। इसमें 1 चम्मच या थोड़ा सा मक्खन लगाएं और इसको पैन के चारों साइड पर फैला लें। अब इसमें जो हमने मैदे का अमेज़ा तैयार करके रखा हुआ था इसको 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालें और मैदे को चम्मच का इस्तेमाल किए बगैर पैन को घुमा कर इसको गोल फैला लें। इसको गोल चपाती की शक्ल में बना लें और इसको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएं। जब एक साइड से चपाती ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकाएं और साथ में इसको अगर ज़रूरत महसूस हो तो चम्मच के साथ दबाते जाएं ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आप मुझे दाद देना ना भूलें। अब दोनों साइड से हम चपाती को ब्राउन करने के बाद अब हम चपाती को बाहर निकालते हैं। इसी तरह बाकी सारी चपातियाँ भी तैयार कर लें।
मैंने सारी चपातियाँ तैयार करके रख ली हैं। देखें कितनी प्यारी और अच्छी लग रही हैं। अब हम इस पैन में 1 से 2 चम्मच ऑयल शामिल करते हैं और इसमें अंडा फ्राई करते हैं। हल्की आंच पर इसमें अंडा डालने के बाद इसको हाफ फ्राई कर लें। अंडे को भी गोल चपाती की तरह फ्राई करें। इसको 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करें। एक साइड से जब हल्की आंच से ये ब्राउन हो जाए तो पहली साइड पर नमक 1 चुटकी छिड़कें और साथ में 1 से 2 चुटकी काली मिर्च भी छिड़क दें। दोनों चीज़ें छिड़कने के बाद अब इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको पका लें। दूसरी साइड से थोड़ी देर के लिए हल्का ब्राउन करें और इसको निकाल लें। अब हम देखें हमारा अंडा तैयार हो चुका है, बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसको दरमियान से काटते हैं। इसकी जर्दी और सफ़ेदी को बिल्कुल सही 2 हिस्सों में तकसीम करें और दरमियान में इसको 2 छोटी चपातियों में काट लें। अब हम चपाती जो तैयार करके रखी हैं देखें कितनी इजी और आराम से फोल्ड हो जाती है। अब हम चपाती को एक प्लेट में रखते हैं। इसके एक सामने वाली साइड पर अंडा रखते हैं। अंडे के ऊपर हम 1 चम्मच केचप लगाएं। 1 चम्मच केचप लगाने के बाद इसके साइड पर 2 से 3 अदद खीरे रखें और इसको फोल्ड कर दें। चपाती को हाफ में फोल्ड कर दें और अंडे के ऊपर वाले साइड पर यानी कि अंडे के जो ऊपर चपाती है इसमें मायोनीज 1 से 1.5 चम्मच लगाएं और इसको चम्मच के साथ ऊपर वाले हिस्से पर फैला लें। अब इसके ऊपर 2 से 3 अदद टमाटर रखें। देखें टमाटर रखने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। अब खीरे वाले साइड को उठाकर अंडे वाले हिस्से के ऊपर फोल्ड कर दें। देखें ऊपर वाली तह पे खीरा, नीचे वाले पे टमाटर, उसके नीचे वाले पे अंडा। कितना प्यारा और दिलकश सैंडविच तैयार हुआ है। इसी तरह सारे सैंडविच तैयार कर लें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। मिलते हैं एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।